क्या गायब हो गया था, आज मिला। नाम बदल के रही राज झमाझम। जो बिटिया गा रही थी बहुत गजब गा रही थी। बेटा आगे जिंदगी में कभी मौका मिले जनरेटर के साथ रियाज कर लेना, इनसे बचना नहीं, ये तुमको लय डालेंगे। और जो शुक्ला जी इससे पहले संचालन कर रहे थे, पीछे बैठे थे, सच में भगवान कसम बहुत गजब संचालन कर रहे थे। एक बार शुक्ला जी के लिए ताली बजा दो। ऐसे ही लोगों को हमारे कानपुर में गांजा कहते हैं, जैसे तुम हो। गजब संचालन कर रहे थे, गाना खत्म होने से पहले खड़े हो जाते थे। इस तरह के लोग ऐसे नहीं पैदा हो जाते कि 9 महीने में डिलीवरी हो गई। पूरा गांव जब एक साथ मरता है भयंकर बीमारी से, तब एक शुक्ला पैदा होता है। देवेश भाई की आखिरी कड़ी आ नहीं पाती थी, ये अपनी शेरो सारी तैयार करके मटका के कमर तुरंत आ जाते थे। बहुत अच्छा। और हम बिल्कुल सुस्त उदास बैठे थे, सुभरा जी आई। बचपन से मेरी आदत है, अम्मा कहती हैं कि बउआ तुमका चाहे जूता दूध पिला के लिटावे, तुम रोते रहते थे। जब नर्स आती थी तब तुम चुप्पे होते थे। सुभरा जी जैसे आई, हमने तुरंत अम्मा को फोन मिलाया। हमने कहा अम्मा हीरोइन आई है, एक हाथ हमसे लंबी है और हमारी तरफ देख के गा रही है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। हमने कहा अम्मा दूसरा गाना गा रही हमारी तरफ देख के, ओ मेरे सोना रे सोना। अम्मा कह रही तुम बचपन से चूतिया हो, यही गलत फहमी पाल के हर प्रोग्राम से लौट ही आते हो, फिर दिन भर शीशा के सामने खड़े हुई के बाल काटते हो। देवेश भैया हम बचपन से गायक बनना चाहते थे, आपकी कसम खा कह रहे। बचपन से मेरी इच्छा थी गायक बने। जब मेरी शादी हुई, गुड़िया विदा होके आई, तो पहला श्रोता हमको मिला गुड़िया के रूप में। हमने गुड़िया से कहा, हमने कहा गुड़िया तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहते हैं। कहने लगी गाना चाहते हो तो गाओ, फटाक से पूछ का रहे हो। हमने गुड़िया के लिए गाना गाया कि तेरे चेहरे में वो जादू है। गुड़िया बिल्कुल शांत। और फिर उसके बाद वो कड़ी कि तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें। गुड़िया दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। देवेश भैया हमने कहा गजब का श्रोता मिला, पूरी जान डाल दिया गाने में। 3.25 मिनट का गाना 17 मिनट तक गाते रहे। तेरी हीरे जैसी आंखें 50 बार गावा। उसके बाद हमने गुड़िया से पूछा कैसा लगा। गुड़िया ने कहा गाना खत्म हो गया। हमने कहा हाँ खत्म हो गया। बोली भाग के जाओ, एक कप चाय बना के ले आओ, दोबारा इसी बदतमीजी ना करना, नहीं मैके चले जाएंगे। सीधी बेइज्जती महसूस हुई देवेश भैया। उस दिन से हमने गाना छोड़ दिया। मिश्रा जी से हमने सलाह ली। मिश्रा जी कहें देखो तुम्हारे ऊपर गाना अच्छा भी नहीं लगता, गायक थोड़ा सुंदर भी होना चाहिए, तुम चेहरे से चूतिया लगते हो, कवि बन जाओ। हमने कहा ये ठीक है। अब हम कविता जब करने लगे, कवियों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, शुक्ला तुम समझ रहे होगे, तुम शुक्ला हो, तुम सबसे पहले समझ रहे होगे। वो पहले तो 1.5 घंटे बोलते हैं, फिर ताली बजवाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं ताली बजा के इजाजत दीजिए तो हम शुरू हुए। साला 1.5 घंटा तुम खा गए हो, उसके बाद तुमका ताली बजा के इजाजत दी जाए। राहत इंदौरी जी के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे। हमने राहत इंदौरी जी से कहा, हमने कहा कि भैया हम जब कोई कविता सुनाते हैं कोई ताली ही नहीं बजाता है। बोले एक चीज सीख लो, अगर कवि सम्मेलन में आगे बढ़ना है तुमको, सबसे आगे जो महिलाएं बैठी हो उनकी आंखी में आंखी डाल के कविता सुनाओ, सफल हो जाओगे। दूसरा प्रोग्राम जन्माष्टमी का
कानपुर जेल में मेरा लगा, हम कभी बन के गए। पुलिस दरोगा वर्दी पहनते हैं, डीएम कमिश्नर पहनते नहीं है। एक तरफ डीएम साहब बैठे थे, एक तरफ कमिश्नर साहब बैठे थे, अगल बगल भाभियां बैठी थी। राहत इंदौरी की बात याद आ गई। हम कमिश्नर साहब वाली भाभी की आंखी में आंखें डाल दिया। हम कहा समेट के जुल्फे जब तुम लगा लेती हो जूड़ा। मेरा दिल यही करता हम रहे जवान यूं हो जाए बूढ़ा। कमिश्नर साहब ने ऐसे ऐसे किया। हमने कहा एक हाथ से नहीं बे, दोनों हाथ से बजाओ, हम जाना पब्लिक है। दूसरी कविता हमने डीएम साहब वाली भाभी की तरफ देख के झोंक दी। हमने कहा तुम्हारे चेहरे में जो उदासी और आंखों में जो नमी है, तुम्हारे चेहरे में जो उदासी और आंखों में जो नमी है, अम्मा समय से दूध नहीं पिलाई, नहीं लिए कैल्शियम की कमी है। साला उसी क्षेत्र थाना क्षेत्र में हम बंद करे गए। 3 महीने बाद हमारे पिताजी ने हमारी जमानत ली, जेल से मारते मारते लाए। लेकिन अंदर कलाकार भरा था, देवेश भैया कहाँ चला जाता। अब तक हमारी अम्मा ने सलाह दी, कहा तुम बउआ कुछ ना करो, नाटे गुल्ले बने हो, तुम रत जगा करो, माता की चौकी करो, जवाबी कीर्तन करो। तब तक उम्र हो गई थी 26 साल और हम तैयार बिल्कुल रत जगह के लिए। पहले रत जगह में लाल कुर्ता झमाझम चमकता हुआ, लाल दुपट्टा, और जाके चालू किया। अब 26 साल की उम्र का हरामी लौंडा जो बचपन में नर्स को देख के चुप होता हो, उसको 26 साल की उम्र में चुप करना कितना कठिन है। क्यों फराना जी, तुम तो रही हो 1.5 साल हमारे साथ, तुम तो हमारे एक एक कैरेक्टर से वाकिफ हो। हम गए, जागरण चालू हुआ, ढोलक वालों ने धुन दी और हम कैरेक्टर लेस नजरें दिखाई पड़ गई। 24 की, हम 26 की। पूरा रत जगह उसी को सुना दिया कि कभी कभी भगवान कभी। सबने कहा कौन सी भाषा में गा रहे हो बे। हमने कहा ये रत जगह है, अलग टाइप के, किसी की नकल नहीं करना कि हम नरेंद्र चंचल तो पैदा कर दे 10, लेकिन हमको अपना करना है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु के बट की नाव चढ़े। सारे से महंगा नंबर नहीं समझ पा रही, वो भोली है, हम आरामी